गाउस का नियम के जो दूसरा अनुप्रयोग है उसमें हमें एक अनंत क्षेत्रफल की समतल चादर या समतल आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हेडिंग जो है हमारी, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। अनंत समतल का मतलब हो गया जिसका क्षेत्रफल अनंत हो। तो सबसे पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं इसका। तो ये एक समतल प्लेट है या इसको समतल चादर भी कह सकते हैं, और इसके ऊपर आवेश है। तो ये इसका डायग्राम यहां ले लेते हैं और इस तरह से इसको आगे बढ़ाते हैं। ये इसका डायग्राम है और इसके ऊपर जो आवेश घनत्व है, आवेश घनत्व, कौन सा आवेश घनत्व? पृष्ठ आवेश घनत्व, वो होता है सिग्मा। और अब क्या है, इस समतल चादर या समतल प्लेट जो है इसके ऊपर एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ लागू करेंगे, क्योंकि गाउस के नियम का अनुप्रयोग है ये। तो यहां पर एक ऐसे ये एक बेलन बनाया जो इसके आर पार बाहर की ओर निकल रहा है ऐसे, इस प्रकार। ये जो है ये है बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ। ये ले लिया यहां पर इस तरीके से। अब क्या देखना हमें, ये जो प्लेट है इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा होगी इस तरफ, और प्लेट के उस साइड में दिशा होगी इस तरफ। और ये जो गाउसीय पृष्ठ लिया हमने बेलनाकार, इसको तीन भागों में बांट लेते हैं। ये जो भाग है ये है S1, और इसका अल्पांश लेंगे अगर हम तो उसकी दिशा मिलेगी हमें इधर DS1 वेक्टर। और ये जो है इसका अल्पांश ये है और दिशा होगी इसकी ऊपर DS2 वेक्टर। और इधर वाले कर लेते हैं इसी दिशा में DS3 वेक्टर। तो इस प्रकार क्या है, इस बेलन को हमने तीन भागों में बांट दिया। एक तो हो गया S1, यह है S2 और यह है S3। अब हमें क्या है, गाउस का नियम लगाकर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखें यहां पर चित्र एक में गाउस नियम से, तो गाउस का नियम क्या था, फाई ई बराबर समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर जो ये ईडीएस आ रहा है
इससे आगे बढ़ेंगे हम, तो ये हो गया देखो ई वेक्टर डॉट, इसके लिए लेते हैं ds 1 वेक्टर। इस ds को, ये पहले तो क्या है, ये जो ds वेक्टर आ रहा है ये पूरे पृष्ठ का है, यहाँ पर पूरे बेलनाकार पृष्ठ का। हमने बेलन को 3 भागों में बांट लिया है, तो सबका अलग अलग हम समाकलन करेंगे। तो पहले ले लिया ds 1 वेक्टर का, प्लस दूसरा ले लिया हमने ds 2 वेक्टर, प्लस तीसरा लिया ई वेक्टर डॉट ds 3 वेक्टर, बराबर में ये जो आ रहा है ले लो यहां पर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। यहां पर ई ds को बदलेंगे हम, डॉट हटाएंगे, तो ये हो गया ई ds 1 कोस थीटा, डॉट हटता है तो कोस थीटा आता है, प्लस में यहां पर भी ई ds 2 कोस थीटा, और यहां पर भी हो जाएगा ई ds 3 कोस थीटा बराबर में सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद में हमें देखना है कि ई वेक्टर और ds 1 के बीच में कोण कितना है, तो दोनों एक ही दिशा में है, तो कोण हो गया 0 डिग्री। तो यहां पर ई ds 1 कोस 0 डिग्री, ds 2 और ई के बीच में कोण कितना है, ई है इस तरफ, ds 2 है इस तरफ, तो इनके बीच में कोण हो गया 90 डिग्री। तो ये हो गया ई ds 2 कोस 90 डिग्री। और यहां पर बात करते हैं ds 3 की, तो ds 3 और ई भी दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, तो यहां पर कोण आ जाएगा 0 डिग्री। तो ई ds 3 कोस 0 डिग्री बराबर में सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। कोस 0 का मान होता है 1, तो यहां ले लेते हैं ई को बाहर ले लो, और ये हो गया ds 1, और कोस 0 का मान हो गया 1, प्लस 90 डिग्री का मान होता है 0, कोस 90 का 0 होता है, यहाँ 0 कर दो, प्लस में यहां से भी ई बाहर ले लो, और समाकलन ds 3 कोस 0 मान 1 होता है, तो सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब देखना यह है कि ds 1 और ds 2 का जो समाकलन है, तो ds 1 का समाकलन करेंगे पूरा, तो हमें मिलेगा ये पूरा, ये पृष्ठ जो है ये मिलेगा, और S1 जो है वो S के बराबर है, और इधर S3 है वो भी S के बराबर है, तो इनका समाकलन करेंगे तो S और S मिलेगा हमें। तो देखें यहां लिखते हैं, देखो E समाकलन ds1 प्लस E समाकलन ds3 बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा है यहां पर, ये वाला। अब लेते हैं इसको यहां से ऊपर, चूंकि ds1 बराबर समाकलन ds3 बराबर होता है a, s भी ले सकते हैं हम, क्षेत्रफल को s भी ले सकते हैं, तो यहां s ले रहे हैं, इसलिए ये भी s हो जाएगा पूरा, और ये भी s हो जाएगा। तो देखें ई एस प्लस ये भी ई एस हो जाएगा बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो ये ई एस हो गया 2ES, 2ES बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट।
इसको दे दें समीकरण 1। अब देखो, जो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है वो होता है सिग्मा बराबर में क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो यहां जो सिग्मा ले रहे हैं टोटल आवेश को, आप क्यू भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिग्मा हटा दो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से जो क्यू का मान आएगा वो आएगा तो पृष्ठ आवेश घनत्व हो जाएगा सिग्मा बराबर क्यू बटा एस। क्षेत्रफल को एस लिया गया यहां पर, आप ए भी ले सकते हो। तो यहां से क्यू मिलेगा हमें, ये एस इधर आएगा, तो सिग्मा एस। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 2 को रखने पर क्या होगा, यहां पर 2ES बराबर क्यू की जगह क्या रखेंगे, सिग्मा एस। तो ये हो गया सिग्मा एस बटे में क्या है, एप्सिलॉन नॉट। एस से एस कट जाएगा और ई बराबर इस 2 को इसके बटे में ले आओ, सिग्मा बटा तो एप्सिलॉन नॉट। ये आएगा विद्युत क्षेत्र। समीकरण नंबर 3, यही हमें याद रखना है। अब अगर इसको सदिश रूप में लें इसी को, तो यहां ले सकते हैं हम सदिश रूप में ई वेक्टर बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप ई वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश है, तो यहां लिख देंगे जहां एन कैप ई वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश है। तो इस प्रकार क्या है, समतल चादर के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो एक तो दूरी पर निर्भर नहीं करता, यानी आर पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट में पूछ लेते हैं। और ये जो डेरिवेशन है ये बोर्ड एग्जाम में बड़े क्वेश्चन में पूछी जाती है, गाउस के अनुप्रयोग में आती है। और क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि अनंत समतल चादर के कारण गाउस के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो ये डायग्राम हो गया, ये इसकी डेरिवेशन हो गई। आराम से नोट करें, समीकरण 3 और ये 4 आपको याद रखने हैं। इस फॉर्मूले से अगर हमें ग्राफ निकालना हो ई व दूरी आर के मध्य ग्राफ, ये ग्राफ है, तो देखें ये इस तरफ आर है, ये ई है। तो इस फॉर्मूले में आर का कोई रिलेशन ई से नहीं है, तो इसका मतलब है जैसे जैसे आर बढ़ेगा ई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। तो समतल चादर के लिए अगर पूछे ग्राफ ई व आर के बीच में, तो आपको ये वाला बनाना है, क्योंकि ये जो विद्युत क्षेत्र है ये प्लेट से दूरी आर पर निर्भर नहीं कर रहा है। अगर आप यहां पे निकालोगे इस बिंदु पर तो भी उतना ही मिलेगा, और अगर यहां निकालोगे बी पर उससे इतनी दूरी पर तो भी उतना ही मिलेगा, दूरी पर निर्भर नहीं करता है। अब एक नोट विशेष तौर पर ध्यान देना है, यहां लिख लेते हैं कि अगर प्लेट पर आवेश धनात्मक है, प्लस का है, तो हम कह सकते हैं कि जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो भी पॉजिटिव है। ऐसी कंडीशन में जो ई होगा वो बाहर की ओर होगा ऐसे, और अगर
प्लेट ऋणावेशित है, माइनस का आवेश है इसके ऊपर, तो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा नेगेटिव। और इसके लिए जो ई होगा विद्युत क्षेत्र, वो होगा बाहर से अंदर की ओर, ऐसे। इस प्रकार यहां हमें विद्युत क्षेत्र मिलेगा। ये नोट में विशेष तौर पे ध्यान देना है। और प्लेट से दूरी पर या दूरी बढ़ने पर ई के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दूरी पर निर्भर नहीं करता है, केवल और केवल किस पे करता है, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो है ये तो क्या है, नियत है। सिग्मा का मान डिपेंड करेगा कितना आवेश है, कितना घनत्व है, तो इसका मान बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा, बाकी दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तो ये एक नोट आप विशेष तौर पे ध्यान रखें।